हेलो डियर्स, हाउ आर यू? मोस्ट वेलकम करियर विथ होम माय डियर्स। अब हम लोग ये पहली बात एक मैं आप लोगों को सूचना देना चाह रहा हूँ कि जो ये नया साल आने वाला है, तो यहाँ नए साल पे आपको जो 5,000 फीस थी, ये ध्यान रखना, जो 5,000 फीस थी उसको 50% कर लिया गया है, 50 से भी कम कर दिया गया है। अर्थात आपका 2022 में एडमिशन चल रहा है। तो जितनी जल्दी हो सके इस साल में आप लोग लेना चाह रहे हो तो ले लीजिए, वरना फिर फीस बढ़ जा सकती है। तो आप यही बताना चाह रहे थे कि फ़ीस बहुत कम कर दी गई है LT GIC की और आपका TGT PGT का, क्योंकि वैकेंसी कमिंग सून, वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है और इसको हम लोग अब तुरंत सीरियस टेकअप करें। अदरवाइज नहीं करेंगे कि हाँ अभी बाद में लेते हैं, वैकेंसी आ जाए तो थोड़ा सी दिक्कत हो जाएगी। तब वही जल्दी जल्दी आप लेंगे और जल्दी जल्दी हम भी पढ़ाने की बात करेंगे तो जल्दी जल्दी में कन्फ्यूज़न होगा एग्ज़ाम हॉल में। ओके, तो इतनी बात हम आप लोगों को बता दिए कि फ़ीस बहुत कम कर दी गई है, जो कि आप अन्य संस्थाओं में देख लीजिए कि इससे कम और कहीं नहीं है। और ये भी जनवरी आपका जो नया साल आने वाला है, इस उपलक्ष्य में ये होगा कि सबको कर दिया जाए, फिर देखा जाएगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग लेना चाहते हो, जिसको पसंद हो तो वो कर ले। इसके बाद हम लोग चलते हैं। फिर कल हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो पास्ट टेंस में हम लोगों ने जो पढ़ा, अब कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भूतकाल में काम समय चलता होगा। अब पास्ट बीता हुआ समय है ही है और इसमें लगातार काम हो रहा होगा, उसे हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन ये तो आपका परफेक्ट, ये तो हो ही गया। इसमें ध्यान देना है कि पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है। तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर और ING लगाते हैं हम। इतनी चीज़ें हो गई भाई। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका क्या होता है, ये वाज हो जाता है हेल्पिंग वर्ब, वाज, और वर हो जाता है मेन वर्ब में ING लगा देते हैं। यही हम लोगों को काम करना होता है। इतनी चीज़ें हमें ध्यान में है। फिर अब हम आपको फैक्ट बताने जा रहे हैं। हम टेंस नहीं बताएंगे आपको कि ट्रांसलेशन आपको करना है। अब ये फैक्ट बताने जा रहे हैं कि यदि दो घटनाएं एक साथ घटित हो रही हों, यदि वाक्य में जो पास्ट टेंस है में हो, पास्ट टेंस में हो और दो घटनाएं एक साथ घट रही हों, एक तो घटना घटी और दूसरा एक घटना कब घटी। एक बताया जाता है जो एक क्लास होगा वो घटना घटी, इसके लिए हुआ, और एक हुआ कि घटना कब घटी। तो ये ध्यान देना है कि जो घटना कब घटी और घटना घटी, दोनों में हमें अंतर देखना होगा। तो मैं आपको लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। बाकी जो हिंदी में आपको जो मिलेगा PDF में, वो सारी चीज़ें आपका लिखा मिल जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि पूरा लिखना है यहाँ, बस मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा, आप समझ जाएंगे। तो घटना एक घटती है और एक घटना कब घटती है, ये भी ध्यान देना है। जैसे हम पार्टी जब कर रहे थे तो चोर हमारे घर चोरी कर ले गए। तो अब देखिए पार्टी कब आप कर रहे थे, तो इसका मतलब है, या हम ये कहें कि जब मैं ऑफिस में जा रहा था तो ऑफिस में गुजरते समय क्या हुआ, मतलब जब आप कब जा रहे थे, आप जा रहे थे, मतलब ये समय हुआ। और घटना कब हुई, जब आप जा रहे थे। तो जब आप जा रहे थे ऑफिस में तो घटना तभी हुई। तो एक पास्ट टेंस होता है, एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। एक घटना घटी और एक घटना कब घटी। तो जो अब आपका हम आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू बताने जा रहे हैं, तो जो घटना कब घटी बता रहा हो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। घटना कब घटी वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, घटना घटी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ये ध्यान देना कि जब दो सेंटेंस आपके पास्ट टेंस में हो तो ये सिचुएशन हमें ध्यान देना होगा कि एक घटना घटित होती है, एक घटना कब घटित होती है, ये बताया जाता है। तो घटना कब घटती है, घट रही है, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और दूसरी कि घटना कब घटी, तो ये हम आपका पास्ट टेंस की बात करते हैं कि घटना घटी। घटना कब घटी, एक घटना घटी। ये चीज़ें ध्यान रखना कि घटना
कब घटी और एक जो है आपका घटना घटी। घटना कब घटी और घटना घटी। तो घटना कब घटी ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका हो गया और ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ये ध्यान देना है, इतनी चीज़ें आपको समझ लेनी है कि आपको घटना कब घटी है और ये घटना घटी है। इसके लिए अब हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस ना हम इस तरह का टेंस नहीं बता रहे हैं कि उसके हम ट्रांसलेशन को बताएं और इस तरह की बातों को करें। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि व्हेन प्रतिमा entered the office तो क्या हुआ, a speeding car dashed her। इतनी चीजें हम लोगों ने देखा। तो ये पास्ट की दो घटनाएं हैं और पास्ट की दो घटनाओं को हमें यह ध्यान देना होगा कि एक तो घटना कब घटी और एक हुआ जो घटना घटी। दो चीज़ों को हमें ध्यान देना है। तो घटना अब यहाँ देखें हम कि एक ये हो गया आपका और एक आपका ये क्लास में हो गया। अब ये दो क्लास हो गए, दोनों सिचुएशन में है। अब इसमें हम ये ध्यान देंगे कि घटना एक तो घटी है और एक घटना कब घटी है, ये ध्यान देना है कि अब ये स्पीडिंग कार डैश्ड हर, घटना तो घटी लेकिन ये कब घटी है, व्हेन प्रतिमा एंटर्ड द ऑफिस। इसका मतलब ये टाइम बता रहा है कि घटना कब घटी है। कब घटी है, जब मैं ऑफिस में जा रहा था, जब ये ऑफिस में प्रवेश कर रही थी तब। इसका मतलब है कि आपको ये काम करना होगा कि हम इस तरह से लगाएं कि व्हेन, हमें इसे कंटिन्यूअस टेंस में लगाना है कि व्हेन प्रतिमा वाज एंटरिंग द ऑफिस, इतनी बात समझ में आई। व्हेन प्रतिमा वाज एंटरिंग द ऑफिस, ऑफिस में प्रवेश कर रही थी। व्हेन माने कब, तो कब माने जब, जब कर रही थी तब क्या हुआ, आ स्पीडिंग कार डैश्ड हर, मतलब तब उन्होंने उनको क्रैश किया। तो ये ध्यान रखना है कि जब घटना, पास्ट की दो घटनाएं एक साथ घटित हो रही हों और तब ये उसमें देखना है कि कौन सा क्लास घटना कब घटी और कौन सा क्लास की घटना घटी की बात कर रहा। तो हम वहाँ एक तो घटना घटी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं और एक घटना कब घटी उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। ओके, आर यू गेटिंग। एग्जाम्पल और हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लिया जाए। व्हेन द थेफ्ट जब चोरी हुई, व्हेन द थेफ्ट जब चोरी हुई, थेफ्ट अकर्ड इन द हाउस, occurred in the house, when the theft occurred in the house, जब घटना। अब ये देखिए ये समय पता चल रहा है कि हमारा ये क्या है कि ये है जब when the theft occurred in the house, चोरी की घटना घटित कब हुई है। इसके बाद फिर द फैमिली अटेंडेड अ नाइट पार्टी, फैमिली
अटेंडेड नाइट पार्टी। ध्यान देना, अब हमें ये देखना है कि किस तरह से हुआ कि व्हेन द थेफ्ट अकर्ड इन द हाउस। जल्दी से आप लोग बताइए, तब हम बताते हैं। जल्दी से आप बताइए। व्हेन द थेफ्ट अकर्ड इन द हाउस द फैमिली अटेंडेड अ नाइट पार्टी। अब ये आपको ध्यान देना है कि चोरी तो हुई, चोरी हो गई, लेकिन कब चोरी हुई ये ध्यान देना है। तो यहाँ हमें समय ये बता रहा है कि चोरी कब हुई। चोरी तब हुई जब आप नाइट पार्टी को अटेंड कर रहे थे, यही बता रहा है ना समय। तो यहाँ देखिए अटेंडेड लिखा हुआ है। अटेंडेड के बजाय हम क्या प्रयोग करेंगे, इस तरह से आपके एग्जाम में आ सकता है। सपोज करिए ऐसे आ जाए, ऐसे हम मिटा देते हैं, ऐसे आपके एग्जाम में आ जाए तो आप क्या करेंगे। ये हो गया 1 2 3, सी नो एरर, डी, ये बी ऑप्शन और ये ए ऑप्शन। इस तरह का अगर आपके सेंटेंस में आ गया, एक तो हो गया ये ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन कि व्हेन द थेफ्ट अकर्ड इन द हाउस, चोरी हो गई, चोरी की घटना हो गई। और कब हुई, व्हेन द फैमिली, मतलब इसका द थेफ्ट अकर्ड इन द हाउस। इतनी चीज़ें तो हो गई कि द थेफ्ट अकर्ड इन द हाउस कब, व्हेन द फैमिली अटेंडेड अ नाइट पार्टी। ये यहाँ से टैली करेगा, मतलब कब, यहाँ घटना इवेंट क्या बता रहा है, जब नाइट पार्टी। तो इसका मतलब है कि ये घटना कब घटी है, जब हम पार्टी अटेंड कर रहे थे तो घटना घटित हुई। इसका मतलब है ये हमें पास्ट टेंस में होना चाहिए, तो पास्ट टेंस में है। ये पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। और ये आपका हो जाना चाहिए क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। ये ध्यान देना कि फिर से एक बार सुन लीजिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब में आईएनजी लगता है। लेकिन अब ये ध्यान देना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक चीज़ें होती हैं कि जब दो पास्ट की दो घटनाएं एक साथ घटित होने लगे, हम आपको टिपिकल चीज़ों को बता रहे हैं, ना कि हम ट्रांसलेशन आप लोगों को बता रहे हैं। पहली बात, अब दो घटनाएं एक साथ घटित हो रही हों तो हम क्या करेंगे। पता चला दोनों दिखने में तो सही लग रहा है कि जैसे व्हेन प्रतिमा एंटर्ड द ऑफिस द स्पीडिंग कार डैश्ड है। हाँ, तो हमें यहाँ इसमें कोई गलती नज़र नहीं आ रही। लेकिन जब हम रूल जानेंगे कि ये पास्ट की दो घटनाएं एक साथ तो हो रही हैं, लेकिन इसमें यह है एक तो घटना बता रहा कि घटना हुई और एक बता रहा है कि घटना कब हुई। तो घटना कब हुई, जब ऑफिस में एंटर कर रहे थे। और यहाँ जो है अब ये कह रहे हैं कि थेफ्ट अकर्ड इन द हाउस, हाउस में चोरी हो गई। कब चोरी हुई, व्हेन द फैमिली अटेंड अ नाइट पार्टी। अटेंडेड नहीं बल्कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा, ना कि दोनों पास्ट में होगा। अर्थात हम कहें अटेंडिंग, और सहायक क्रिया हमारी जो होती है वो क्या होती है, वाज। द फैमिली वाज अटेंडिंग अ नाइट पार्टी। ये बात समझ में आई सबकी कि नहीं समझ में आई, कि यदि पास्ट की दो घटनाओं को एक साथ हम देखते हैं तो एक घटना आपकी कब होती है और एक घटना होती है इसके संदर्भ में। तो जो घटना कब होती है तो ये ध्यान रखना, उसी को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, बाकी पास्ट टेंस में करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं और फिर आज पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। इसको मिटाते हैं। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज हम लोग कम टू द पॉइंट दूसरे पॉइंट पे पास्ट परफेक्ट में चलते हैं। और हाँ, जिसके समझ में ना आता हो वो कमेंट करके बताएगा, कहाँ मेरे समझ में नहीं आया है, मैं उसका डाउट दूर करूँगा कि हाँ यहाँ हम नहीं जान रहे हैं कैसे हो गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी दूर की जाएंगी। लेकिन आप लोगों से बताया जा रहा है कि जब इतनी छूट मिल गई है 5000 में आपका 50% का, तो ये ध्यान रखिए, थोड़ा सा आप लोग जल्दी कर दीजिए ताकि जो है
सब सिस्टम स्टार्ट हो जाए और सारे सिस्टम से काम हो जाए, और जब आपको लेना ही है और वैकेंसी आनी है, ये भी आप लोग जान रहे हो, तो आप वैकेंसी का इंतज़ार मत करिए डियर्स, क्योंकि वैकेंसी का भी इंतज़ार करेंगे तो वही जल्दी जल्दी में सारे काम करने पड़ेंगे, तब हमें समस्या होगी। ओके, तो मिटाता हूँ, आगे चला जाए। फिर हम लोग चलते हैं, पास्ट कंटिन्यूस खत्म हुआ, आज हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं आप लोगों को कि पास्ट परफेक्ट क्या है। पास्ट परफेक्ट में एक फार्मूला मैं आप लोगों को बता दूंगा जो हमेशा याद आएगा, कभी भी कहीं भी हो, बस पास्ट परफेक्ट का अगर वो सिस्टम आपको मालूम है तो कभी भी आप नहीं भूलेंगे। ओके, दिस पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हम जानते हैं कि यहाँ घटनाएं दो टाइप की होती हैं। पास्ट परफेक्ट में दो तरह की घटनाएं शुरू होती हैं पास्ट के वाक्य में, काम के शुरू होने के पहले, दूसरा काम खत्म होने के बाद। मतलब यहाँ एक काम शुरू होता है तो इसमें दो चीज़ें लगाई जाती हैं, एक तो बिफोर और एक आफ्टर। परफेक्ट में भाई पास्ट परफेक्ट है, काम स्टार्ट होके और जो है स्टार्ट हो गया है, समाप्त हो गया। जैसे हम चुका था, चुकी थी, ये हमें हिंदी से जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें सहायक क्रिया से जानने की ज़रूरत है। तो पास्ट परफेक्ट में हम दो चीज़ों को देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट में होता क्या है। एक तो हम ध्यान दें कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, आज ध्यान रखिए, इसमें दो जो क्लाज होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लाज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लाज होता है। सबऑर्डिनेट क्लाज होता है। इतनी चीजें बात समझ में आई, एक प्रिंसिपल क्लाज, एक सबऑर्डिनेट क्लाज। प्रिंसिपल क्लाज कौन होता है ये ध्यान रखिए, जिसको ना आता हो थोड़ा सा ध्यान रख ले, जिसको आता हो डजेंट मैटर। मैं इस पर एक फार्मूला लिखूंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले इसको बताने के बाद एक ऐसा फार्मूला आप लोगों को लिख दूंगा कि पास्ट परफेक्ट से आपकी गलती कभी हो ही नहीं सकती, ये मेरी गारंटी है। तो अभी पहले इसे जान लें कि प्रिंसिपल क्लाज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाज है। तो प्रिंसिपल क्लाज वो होता है जो कार्य पहले समाप्त हो जाए, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसी को हम प्रिंसिपल क्लाज कहते हैं। तो प्रिंसिपल कोई भी हो, मतलब जो कार्य करने वाला आगे हो, जो कार्यकर्ता आगे हो वो प्रधान होता है, चाहे वो गांव का प्रधान हो और चाहे आपका इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल हो। मतलब जो भी समस्याएं आएंगी वो प्रिंसिपल ही काम करता है, अर्थात उसका काम पहले होता है। टीचर गौड़ होते हैं, पीछे होते हैं, तो वो प्रिंसिपल होता ही है। अभी प्रिंसिपल क्लाज मतलब इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, मुख्य उपवाक। मुख्य उपवाक, मुख्य उपवाक। अब मुख्य उपवाक या इसको और हम हिंदी में कह सकते हैं प्रधान। ओके, प्रधान उपवाक, या तो इसे हम मुख्य उपवाक कहते हैं या इसे प्रधान उपवाक। तो प्रधान उपवाक या मुख्य उपवाक है क्या, अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज प्रिंसिपल क्लाज, तो प्रिंसिपल क्लाज होता है जो कार्य पहले समाप्त कर दे, मतलब जिसका कार्य पहले समाप्त होता हो उसे हम प्रिंसिपल क्लाज कहते हैं। और जब काम पहले समाप्त होगा, इसकी सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब होती है क्या होती है, हैड होती है। और इसकी जो मेन वर्ब होगी वो अगर हैड लगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। आर यू गेटिंग? अब ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात इट मीन्स प्रिंसिपल क्लाज यू हैव टू यूज देम। हम इसमें इसको यूज करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसमें, प्रिंसिपल क्लाज में। आर यू रिमेंबर? एंड आफ्टर दिस हम सबऑर्डिनेट की बात करेंगे। तो एक दूसरे से ये आपका भले ही प्रिंसिपल क्लाज है, भले ही अपने में स्वतंत्र है, लेकिन इसके साथ एक आश्रित होता है जिसको हम आश्रित उपवाक कहते हैं। आश्रित उपवाक, आश्रित उपवाक। तो आश्रित उपवाक किस पे, इस पे है, एक दूसरे पे ये आश्रित हैं, लेकिन प्रिंसिपल क्लाज आश्रित नहीं होता, लेकिन कहने पे लगता है कि इसका कोई सबऑर्डिनेट जरूर है, भले ही अपने में प्रिंसिपल है, भाई जो प्रधान है तो उसका कोई ना कोई पीछे होगा ही, तो उसका हम सबऑर्डिनेट जरूर जानते हैं। इसके आकार जो होते हैं, इसमें और ध्यान रखना है, ये दो क्लाजों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो बिफोर लगता है
और एक आफ्टर लगता है। ओके, ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, एक बिफोर एक आफ्टर लगता है। ये मस्ट बी यूज इन दिस क्लास। तो ये आफ्टर और बिफोर की बात करेंगे हम लोग। आफ्टर और बिफोर अगर ये मालूम ना, जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं ना कि मेरे आने से पहले वो काम कर चुका था, या तुम्हारे पढ़ने से पहले वो सो चुका था, तो जो चुका था चुकी थी, हिंदी की बात, हमें हिंदी से कोई मतलब नहीं, हमें सहायक क्रिया से पहचानना है कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो आप जैसे ही हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और ये भी सिंबल होना चाहिए कि कौन सा कार्य हमारा पहले समाप्त हो रहा है। तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये इतना ध्यान रखना, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस पे हम एक फार्मूला आप लोगों को लिख देते हैं, या एक एग्जाम्पल पहले लिख दें, तब हम लोग इस पे आगे चर्चा करते हैं। जैसे मेरे आने से पहले तुम इंग्लिश पढ़ चुके थे, मतलब आप जो है हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, मेरे आने से पहले तुम इंग्लिश पढ़ चुके थे। ये आपका हो गया। हम देख रहे हैं एक क्लास तो ये है मेरे आने से पहले, और तुम इंग्लिश पढ़ चुके थे, ये हो गया। दो चीज़ें हो गई, दो क्लास है, तो हमारा काम पहले समाप्त हुआ। जो कार्य पहले समाप्त हुआ उसे हम पहले लिखते हैं, और उसके बाद जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको हम बाद में लिखते हैं। तो तुम इंग्लिश पढ़ चुके थे, और जैसे हम ये प्रिंसिपल क्लॉज की बात करेंगे तो हम हैड सहायक क्रिया लगाएंगे। यू हैड रेड, तुम पढ़ चुके थे, क्या पढ़ चुके थे? इंग्लिश। ओके, यू हैड रेड इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ चुके थे। कब पढ़ चुके थे? बिफोर। किसके आने से पहले? मेरे आने से पहले, बिफोर आई केम। अब आपने देखा कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो पहले यूज होता है, अर्थात जो भी है बिफोर के पहले प्रिंसिपल क्लॉज का प्रयोग किया जाता है। प्रिंसिपल क्लॉज का प्रयोग किया जाता है, और बिफोर के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग किया जाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हमेशा इस तरह का यूज होगा। अगर हम इसमें बाद की बात करें कि तुम्हारे आने के बाद मैं इंग्लिश पढ़ चुका था, अगर इस तरह से हो जाए कि या मेरे आने के बाद, यहाँ जो पहले लगा हुआ है इसको हम बाद कर दें कि मेरे आने के बाद, यहाँ से के बजाय के लगा दें, मतलब मेरे आने के बाद तुम इंग्लिश पढ़ चुके थे। इसका मतलब है मेरे आने के बाद। मेरे आने के बाद मतलब हो गया कि जब मैं आ चुका हूँ तब तुम अंग्रेजी पढ़ चुके भले ही लिखा हुआ है, लेकिन अब आप यहाँ बाद की बात करेंगे। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, जब बाद वाला वाक्य हो, आफ्टर वाला वाक्य हो, तो हम आफ्टर के पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग और आफ्टर के बाद हम प्रिंसिपल क्लॉज का प्रयोग करते हैं। जैसे हम इसी को बनाएं आपको, तो अब तुम इंग्लिश पढ़ चुके थे, ये क्या हो गया, यहाँ मेरे आने के बाद, इसको हम बाद में करेंगे। तुम इंग्लिश पढ़ चुके थे, लेकिन अब मामला ये हो गया कि इसमें हम पास्ट टेंस की बात करेंगे। क्यों? मेरे आने के बाद तुम इंग्लिश पढ़ चुके थे, तो तुम इंग्लिश पढ़ चुके थे, तो यहाँ चुके भले ही लिखा हुआ है, लेकिन यह काम कब हुआ? मेरे आने के बाद हुआ, अर्थात मेरे आने के बाद ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, और ये तुम इंग्लिश पढ़ चुके थे, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। और हम आफ्टर वाले क्लॉज में सबऑर्डिनेट के पहले आपका ये आफ्टर के पहले हम सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग करते हैं, और आफ्टर के बाद प्रिंसिपल क्लॉज का प्रयोग करते हैं। तो तुम इंग्लिश पढ़ चुके थे, तो यहाँ हम लोग इसी चीज़ को देखिए कैसे करते हैं। यू, अब हैड नहीं, यू हैड, यू रेड इंग्लिश, यू रेड इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ चुके थे। आफ्टर
मेरे आने के बाद, मतलब आफ्टर आई हैड कम, ये आपका हो गया आफ्टर। मतलब आफ्टर के पहले सबऑर्डिनेट क्लास और आफ्टर के बाद प्रिंसिपल क्लास का प्रयोग किया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। मैं इस पर आप लोगों को एक फार्मूला लिखता हूं जिसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए, ताकि कहीं भी हो, किसी भी तरह से हो, तो हम ये जान लें कि यह आपका प्रिंसिपल क्लास है, इसमें क्या होना, ये सबऑर्डिनेट क्लास है, क्या होना। जैसे हम यहाँ बिफोर लिखते हैं, बिफोर, तो हम लोगों ने ये फार्मूला यही कर लीजिए। ये सब पढ़ा पढ़ाया कोई मतलब नहीं, यही इतने से मतलब है कि बिफोर हुआ। तो बिफोर के पहले किसका प्रयोग करते हैं? बिफोर के पहले हम लोग प्रिंसिपल क्लास का प्रयोग करेंगे। प्रिंसिपल क्लास, और प्रिंसिपल क्लास इट मीन्स हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों? बिफोर, बिफोर के पहले वाले क्लास में हम हमेशा प्रिंसिपल क्लास का प्रयोग करेंगे जो हैड प्लस वर्ब, और बिफोर के बाद सबऑर्डिनेट क्लास का प्रयोग, सबऑर्डिनेट क्लास का प्रयोग, अर्थात यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी। ये हो गया आपका। और दूसरा इसी को हम देखते हैं बिफोर, आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर के पहले, देखिए बिफोर के पहले प्रिंसिपल क्लास था, अब आफ्टर के पहले प्रिंसिपल क्लास का प्रयोग, सबऑर्डिनेट क्लास का प्रयोग होगा। आफ्टर अर्थात यहाँ सबऑर्डिनेट क्लास का प्रयोग होगा। यही फार्मूला आप याद किए रखिए। सबऑर्डिनेट क्लास का प्रयोग होगा और आफ्टर के बाद प्रिंसिपल क्लास का प्रयोग होगा। प्रिंसिपल क्लास का प्रयोग होगा। ये चीजें बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई कि सबऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट, आफ्टर के पहले सबऑर्डिनेट क्लास अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ये जानते हैं कि जब आप ये कह रहे हैं कि हम जनता कह रहे हैं कि हम आगे चलेंगे, तो जब आप आगे चलेंगे तो आगे आप गोली खाना होगा या आपको दरोगा मारेगी, तो कौन मारा जाएगा? जो आगे होगा। अर्थात अगर इसमें निगेटिव, इंट्रोगेटिव जो भी सेंटेंस लागू होगा वो इसी में लागू होगा, इस प्रिंसिपल क्लास में लागू नहीं होगा। ये जैसे है वैसे पड़ा रहेगा। अर्थात अगर यहाँ निगेटिव की बात होगी तो हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव की बात आएगी तो यही डिड पहले लगाएंगे। मतलब ये प्रयोग निगेटिव इंट्रोगेटिव में स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। मतलब ये फार्मूला आप जरूर लिख लीजिए, जरूर जान लीजिए कि यह आपका एक बिफोर और आफ्टर के साथ क्या कहानी होने वाली है। सारी चीज़ें आप पास्ट परफेक्ट की सब कुछ समझ जाएंगे। यही इतना समझ गए कि बिफोर के पहले क्या होना है और आफ्टर के पहले क्या होना है। ये बात अगर समझ में आ गई तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ओके, और हम इसमें और सारे बहुत ही और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों को, जो कि या एक आध एग्जाम्पल और लिखता हूँ, वैसे थोड़ा सा मिटा ही देता हूँ। इसको समझ गए आप लोग कि नहीं? अगर समझ गए हों तो फिर आगे बढ़ें, और फिर मैं कल इसको फिर समझाऊँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेंटेंस समझ में नहीं आते हैं बिफोर और आफ्टर से। तो बिफोर और आफ्टर यही ध्यान रखिए कि जब कोई गलती पूछी गई तो बिफोर और आफ्टर यही ध्यान रखना है। बिफोर के पहले प्रिंसिपल और के बाद सबऑर्डिनेट, आफ्टर के पहले सबऑर्डिनेट और आफ्टर के बाद प्रिंसिपल क्लास का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम एक आध एग्जाम्पल लिखें, हम कहें आफ्टर द फूड, आफ्टर द फूड was served, people folded their hands in prayer.
इन प्रेयर। ओके, इस तरह के आपके एग्जाम्पल में आ गया। अब आप क्या करेंगे, हमने ऐसे लगा दिया आपका। अब आपको ये समझना है कि यहाँ कहाँ गलती है और क्या करें हम। कह रहे हैं कि लोग जो आफ्टर द फूड वाज सर्व्ड, माने भोजन परोसने के बाद जो है लोग क्या करते हैं, क्या किए, फोल्डेड देयर हैंड्स इन प्रेयर। कहाँ, प्रेयर में। तो आप प्रार्थना करते हैं, जब भोजन सर्व कर दिया जाता है तो लोग प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। अब इसमें हम कहाँ गलती कर रहे हैं, इसको आप लोग बताइए कि कहाँ इसकी गलती है, इसको कहाँ हम सुधारें। ये बताइए, जल्दी से बताइए ताकि हम आगे बढ़ें। फिर आफ्टर द फूड वाज सर्व्ड की बात कर रहा, यहाँ वाज लगा हुआ है, वाज के बजाय हम क्या करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, परफेक्ट का, अर्थात हैड का प्रयोग हो जाएगा। हैड बीन सर्व्ड, क्योंकि पैसिव वॉइस है वाक्य, तो बीन का प्रयोग कर दिया गया और कुछ नहीं। हैड बीन सर्व्ड, पीपल फोल्डेड दियर, एंड आफ्टर पीपल फोल्डेड दियर हैंड्स इन प्रेयर। ये ध्यान रखना, ये इसके साथ हो गया। और द फूड हैड बीन सर्व्ड आफ्टर पीपल फोल्डेड दियर हैंड्स इन प्रेयर, मतलब आफ्टर के बाद हम प्रिंसिपल क्लॉज का प्रयोग करते हैं और आफ्टर के पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग करते हैं। जो हमारा ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है इधर इस तरह के कंस्ट्रक्शन में बना दिया है। अब इस तरह का जो ये कंस्ट्रक्शन है इसका आप देख रहे होंगे कि उल्टा पलटा सा लग रहा है। तो ये ध्यान रखना कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन हो रहा है, जो काम पहले समाप्त होगा, और वो जो काम बाद में समाप्त होगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और इससे हम और रिलेट कल और लेके आएंगे। थैंक्स, विश यू वेरी वेरी हैप्पी डियर।